हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट द रिएक्शन बी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं लखनीत व्लॉग्स और उनके जो नीतू बिष्ट हैं, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं करण, उनकी मंगेतर हैं चापलूसी का, समझ गए होंगे आप। तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और क्यों ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में। एक जो हैप्पी फैमिली उनकी थी, बहुत ही सारे एक दूसरे से प्यार करते थे और खुश नज़र आते थे, तो क्या वो पहले से ही जो दिखावा करते थे या सोशल मीडिया के कारण ये सब हुआ या यूट्यूब पे फेमस होने के लालच में आकर ये सब हुआ? क्योंकि पैसों की तो उनके पास कोई कमी है नहीं, सबको पता है। वो बहुत ही एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं पहले से ही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीतू के बारे में। तो जहाँ तक कि जो भी लखनीत ब्लॉग्स देखते होंगे वो लोग सारे नीतू के बारे में ये चीज़ जानते हैं कि नीतू एक बहुत ही, क्या कहते हैं, हार्ड वर्किंग लड़की है ना। एक छोटे से गांव है उनका उत्तराखंड के अंदर, तो वहाँ पे क्या पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। वहाँ से वो बिलोंग करती हैं और उनके फादर भी नहीं है, उनकी मम्मी ने ही उनको और उनकी जो दो बहनें और हैं उनको जो है वो जॉब भी करते थे, अपना काम भी करते थे और उनको पाला भी है। तो वो नीतू के अंदर एक चाइल्ड भी है जो वो अपना प्यार सबको दिखाती है, तो वो उसके अंदर प्यार भी बहुत है, तो अंदर ही अंदर उसके अंदर मेच्योरिटी भी बहुत है ना। इस तरीके की फैमिली सिचुएशन से जब आप गुजरते हैं तो आप एक अलग टाइप के इंसान होते हैं। तो नीतू कैसी है कैसी नहीं है वो सबको पता है, उसके बारे में मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं चापलूसिका के बारे में। तो चापलूसिका की एंट्री कैसे हुई इनकी फैमिली में, सबसे पहले तो हम उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चापलूसिका मैडम जो हैं, ये पहले जहाँ पे जिस कॉलेज में ये पढ़ती थी, तो करण के बेस्ट फ्रेंड थे, वो उसी कॉलेज, उसके पास वाले कॉलेज में पढ़ते थे। तो वो उनकी फ्रेंड की फ्रेंड थी, उनके थ्रू इनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई है ना। उसके बाद में करण ने इनको जैसे कांटेक्ट किया, नेक्स्ट डे ये चली गई उनके साथ डेट पे। याद रखिए, नेक्स्ट डे, उसके एक दिन के अंदर अंदर। कितना जल्दी जल्दी, कितना फास्ट क्या क्या प्रोसेस होता है उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके अगले दिन फिर बंदी लगातार 6 दिन तक लगातार उसके साथ डेट भी जाती रही। फिर वो क्या कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कितना अमीर है कितना नहीं है, इसके मम्मी पापा कौन है क्या नहीं है। भाई वो करण बहुत टाइम से लखनऊ ब्लॉग्स में देखता है। चलो मैं कह रही हूँ कि वो सोशल मीडिया भी नहीं देखती होगी, उसको कुछ पता भी नहीं होगा, बेचारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान रखती होगी, छोड़ देते हैं ये सारी बातें ना। फिर भी उनके पास कितनी लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं, कितनी क्या क्या है, ये देखने के लिए पता लगता है ना। और जहाँ तक कि आपको करण का बिहेवियर आप देखेंगे तो वो बहुत ही सीधा साधा सा लड़का है ना, बहुत ही ऐसे बोले डाले लड़के थे ना, वैसा लड़का है वो। तो ये बंदी रोज़ एक्सपेंसिव जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाती थी उसके साथ घूमने। तो 6 दिन ये बंदी की, 7th डे जब आया तो उस बंदे ने इसको ये कह दिया कि हाँ भाई मैं तेरे को लाइक करता हूँ ये वो। और उसी दिन वो लड़की उसकी फैमिली से मिलने भी चली गई और विद इन 7 डेज़ ये चीज़ हुई है। और उसके बाद इमीडिएटली वो बंदी उसकी फैमिली के साथ ट्रिप पे भी चली गई, वो उस बंदे के साथ थाईलैंड भी चली गई, लिटरली इतना फास्ट। और जहाँ तक कि लड़की की बात हम करते हैं तो करण का क्या है कि वो एक स्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है ना, उसके पास फाइनेंशियल कोई भी इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक लड़की जब शादी का डिसीजन किसी लड़के के साथ लेती है तो वो इतना छोटा डिसीजन नहीं होता है। पहली बात तो कौन सी ऐसी लड़की होती है जो एक दिन के बाद में, एक दिन की छोटी सी मुलाकात के बाद में एक लड़के के साथ रोज़ डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है, अगले ही दिन उस लड़के के साथ डेट पे जाती है। कभी भी आप किसी के भी साथ जाते हो या फिर किसी को डेट करते कुछ करते हो तो किसी भी इंसान को जानने, दोस्ती करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। कम से कम चलिए कुछ नहीं, 1 महीना तो इंसान एटलीस्ट लेता ही होगा किसी को जानने पहचानने में।
बंदी ने 7th डे उसके घर में एंट्री भी ले ली थी। इतनी ये फास्ट है चापलूसी का ना। तो जैसे ये उनके घर पे आई तो उस टाइम क्या था, इनकी शादी नहीं हुई थी, है ना, नीतू की और लक्ष्य भैया की इनकी शादी नहीं हुई थी। तो ये सारी चीज़ें देख रही थी कि नीतू कैसे कैसे करती है। तो नीतू का क्या है, एक पॉजिटिव एरा होता है ना, लोग उसकी जो मेहनत वो करती है या फिर जिस तरीके से वो सबसे प्यार करती है, सबके साथ एक पॉजिटिव तरीके से रहती है, तो उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं लोग, है ना। और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो जहाँ पे भी जाती है तो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो खुद में खुद ही बन जाती है ना। तो फैमिली के लोग उससे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उसने भी नीतू को ही कॉपी कर करके उसी के जैसा बिहेवियर, अगर आप देखेंगे ना तो नीतू का ऐसा बिहेवियर है कि वो प्यार ज़्यादा शब्दों में नहीं जता सकती। तो उसका प्यार करने का हक करना, किस करना, ये उसका प्यार करने का तरीका है ना, लोगों को जताने का। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं, हर बंदे का एक ही जैसा तरीका होगा प्यार जताने का। तो चापलूसी का मैडम ने उसी को फॉलो करना शुरू किया कि जैसे नीतू की फैमिली में एंट्री है, इसको सारे भाव दे रहे हैं, तो मैं भी इसी को फॉलो करती हूँ अभी, है ना। तो उसने किया, इनके साथ मस्त ट्रिप पे घूमती रही। तो उसको इस चीज़ का पता लगे कि बंदा अच्छा खासा कमाता है। और क्योंकि ये शिमला के छोटे से घर से बिलोंग करती है और बहुत ही मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली से, चलो मिडिल क्लास मान लेते हैं, लेकिन उनकी फैमिली में जो है फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसने क्या किया, जब तक इसकी एंगेजमेंट नहीं हुई ना तब तक तो सबके साथ ये स्वीट स्वीट बन के रही। उसके बाद में जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई ना इनके घर पे, तब से इसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा अपनी जो होने वाली सास है ना भामू के साथ इसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया ना। धीरे धीरे इसने उसको बताना स्टार्ट कर दिया कि कैसे लखनीत के जो है उस पर इनके कमेंट्स आते हैं, इनके लिए बैड कमेंट्स आते हैं और वो लोग उन कमेंट्स को डिलीट नहीं करते। भाई उनके एक एक वीडियो पर अगर आज भी जाके देखेंगे ना 9 से 10 हज़ार कमेंट्स उनके पे आते हैं ना। एक एक कमेंट तो वो नहीं पढ़ सकते, कौन इंसान एक एक कमेंट डिलीट करेगा ना ये। और लोग तो भैया अगर आप सोशल मीडिया पे आओगे तो ओपिनियन तो देंगे ना। तो इन्हीं लोगों ने, नीतू और लखनीत ने, बहुत लोग, इनकी सारी फैमिली के चैनल्स इन्हीं लोगों ने खुलवाए हैं। तो क्या हुआ, इनकी बातों में और तो सारे आ गए, लेकिन कीर्ति इसकी बातों में नहीं है, क्योंकि कीर्ति जो है लखन भैया से हो गई या नीतू दीदी से होगी, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है कीर्ति, है ना, बहुत टाइम से। तो वो पहचानती है लोगों को। और कीर्ति के भी जैसे नीतू की जैसे एक पॉजिटिव वाइब है, एक एरा है ना कि वो पहचान लेती है लोगों को, उसी तरीके की उसमें भी है ना। तो पहले तो उसने फैमिली में इशू वगैरह क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया ना, चापलूसी कर करके कि मैं ही बेटी से भी ज़्यादा मैं ही आपकी बेटी हूँ, बेटी को भी छोड़ दो, बहू को भी छोड़ दो। और बंदी शादी से पहले इनके घर पे आके रहने लग गई, इनकी हर चीज़ में इंटरफेयर करने लग गई, सारा सारा दिन इनके घर पे पड़ी रहती, सारा सारा दिन सास के साथ। जबकि लड़कियों का ऐसा रहता है कि एंगेजमेंट से शादी के बीच का जो टाइम रहता है ना, वो टाइम इंसान अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने भाई बहनों के साथ स्पेंड करना करता है। ये बंदी पहले इसने घर पे आके अपना वो जमाई, कदम जमाए। शादी से पहले ही बंदी ने उनके जो है बिजनेस में भी पार्ट लेने स्टार्ट कर दिया, हर चीज़ पे उसने अपना इन्फ्लुएंस डालना स्टार्ट कर दिया। अब ये सब उसने किया क्यों? लालच तो एक वजह है ही, लेकिन लालच में तो उसको भी ये चीज़ बताती कि जो चीज़ें नीतू को मिल रही हैं वो तो पैसा, लग्जरी, वो तो इनको भी मिल जाएगी। मेन बात जो थी ना वो है जेलिसी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना। अब सबको पता है नीतू उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है, दिखने में भी सुंदर है, जो है उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, लोग उसे प्यार भी बहुत करते हैं ना। और सोशल मीडिया पे उसकी रीच भी बहुत है, वो फेमस भी बहुत है, फैमिली वाले भी उसको बहुत पसंद करते हैं। तो नीतू की धीरे धीरे उसने अपनी सास के कान भर भर के ना इमेज डाउन करने की कोशिश की। तो भामू कैसा है कि वो नो फिल्टर है, तो उन्होंने भी जो है एक वीडियो इनके लिए आगे बना दिया। उस वीडियो के बाद इनकी फैमिली में और ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो गए। उस बंदी ने कंटिन्यू ये चीज़ें रखी, तो कीर्ति ने इनके साथ आगे रहना स्टार्ट कर दिया। तो लखन और नीतू दोनों ने सॉर्ट आउट करने की भी बहुत कोशिश की। तो जो बीच में होते हैं ना कि आग लगाने वाले, तो आग लगाने वाली वो यही बंदी, ये बंदी है
जो रहते हैं मीठा मीठा बन के, स्वीट स्वीट बन के आपको सिखाते रहते हैं, नहीं आप ही मेरी माँ हुई, ये वो भाई। क्या कीर्ति से ज़्यादा प्यार वो बहू को करती है? नहीं ना। तो उसकी बेटी के खिलाफ भी उसको भड़काती है, बहू के खिलाफ। तुम अभी तक बहू बनी हो क्या? तुम क्यों उनके घर के मैटर में कर रही थी? और हर बंदे ने उसके लिए कमेंट करके कहा है कि ये इसकी चापलूसी की वजह से। और उस बंदी की इतनी ओडेसिटी है कि वो कीर्ति दीदी से ये चीज़ कह रही है कि तुमने तो अपने जो है गहने बेचे हैं, ये किए वो किए हैं। तुम क्या हो भाई? तुम भी तो दूसरे के बिजनेस, तुम दूसरे के घर पे बैठे हो। तुम किस ओडेसिटी से ये बात कह रही हो? वो होता है ना कि किसी ने लाइफ में कुछ देखा नहीं होता है और अचानक से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अचानक से अमीर लड़का मिल गया, इतने पैसे मिल गए, बड़ा घर दिख गया, तो ऐसा ही चापलूसी करके हर चीज़ मैं अपने कब्ज़े में कर लूँ ना। बेटी को भी कोई अटेंशन ना मिल जाए, बहू को भी कोई अटेंशन नहीं मिल जाए, मैं सास ससुर की जो है फेवरेट बहू बन जाती हूँ, उसके बाद में घर बिजनेस सारी चीज़ें मेरी हो जाए, है ना। तो ये इसीलिए चापलूसी करनी, ये चालाकी दिखाई, और कोई भी रीज़न नहीं है।